अमीर बनने का सूत्र अक्सर लोग धन दौलत में खोजते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि असली संपत्ति और समृद्धि मन की अवस्था और सही कर्मों से आती है। यहाँ 20 सूत्रों के माध्यम से गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी है जो आपको आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में समृद्ध बनाने का मार्ग दिखाएगी। अमीर बनने का बुद्ध सूत्र, एक आध्यात्मिक यात्रा। प्राचीन काल की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास धन की हमेशा कमी रहती थी। वो दिन रात सोचता, क्या कोई ऐसा छोटा रास्ता है जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं? एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध पास के उपवन में ठहरे हुए हैं। आर्यन ने सोचा, सुना है बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। मैं उनसे अमीर बनने का सूत्र पूछूंगा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। आर्यन ने झुककर प्रणाम किया और सीधे सवाल किया, हे बुद्ध, मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बनने का सबसे छोटा मार्ग बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अमीरी केवल स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग में होती है। मैं तुम्हें 20 ऐसे सूत्र बताता हूं जिन्हें यदि तुम अपने जीवन की कहानी बना लोगे तो दरिद्रता तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। भाग 1, मानसिकता और चरित्र के सूत्र। बुद्ध ने आर्यन को पहले 5 सूत्र बताए जो स्वभाव से जुड़े थे। 1, स्वयं पर विजय। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो दुनिया के सबसे बड़े खजाने का मालिक है। अनुशासन ही धन का पहला आधार है। 2, संतुष्टि का धन। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप जो आपके पास है उसमें खुश नहीं हैं तो करोड़ों पाकर भी आप दरिद्र ही रहेंगे। 3, लालच का त्याग। अधिक पाने की अंधी दौड़ इंसान को गलत फैसलों की ओर ले जाती है जिससे अंततः नुकसान होता है। 4, वाणी की मधुरता। व्यापार हो या व्यवहार, आपकी मधुर वाणी ही लोगों को आपसे जोड़ती है। लोग ही धन का स्रोत हैं। 5, संगति का प्रभाव। यदि तुम अमीर हो, गुणों में अमीर के साथ रहोगे तो उनके विचार तुम्हें ऊपर उठाएंगे। भाग 2, कर्म और प्रयास के सूत्र। बुद्ध ने कहानी आगे बढ़ाई और अगले 5 सूत्र दिए। 6, निरंतरता। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बचत और मेहनत में निरंतरता ही अमीरी की कुंजी है। 7, कौशल का विकास। अपनी कला में इतने माहिर बनो कि दुनिया तुम्हें ढूंढते हुए आए। 8, आलस्य का त्याग। आलसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। सूर्योदय से पहले जागना विजय की पहली सीढ़ी है। 9, सही मार्ग, सम्यक आजीविका। गलत तरीके से कमाया धन दुख लाता है। ईमानदारी की कमाई बरकत देती है। 10, योजना का महत्व। बिना लक्ष्य के मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। भाग 3, प्रबंधन और निवेश के सूत्र। आर्यन बड़े ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, 11, अपव्यय रोकना। चादर देखकर पैर फैलाना। दिखावे में खर्च करना, गरीबी को आमंत्रण देना है। 12, ऋण से मुक्ति। कर्ज एक दलदल है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले कर्ज के बोझ को उतारना जरूरी है। 13, दान की शक्ति। देने से धन बढ़ता है। जब आप समाज को देते हैं तो कुदरत आपको 10 गुना लौटाती है। 14, समय का सदुपयोग। समय ही असली मुद्रा है, इसे व्यर्थ की बातों में खर्च न करें। 15, धैर्य। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। फल के लिए वृक्ष को बड़ा होने देना पड़ता है। भाग 4, आंतरिक समृद्धि और स्थिरता। अंतिम 5 सूत्रों को बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बताया। 16, स्वास्थ्य ही संपदा है। बीमार शरीर कभी धन का आनंद नहीं ले सकता। 17, सीखते रहना। ज्ञान ही वह निवेश है जो सबसे अधिक ब्याज देता है। 18, जोखिम लेने का साहस। डरा हुआ मन कभी बड़े साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। 19, कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञ मन और अवसरों को आकर्षित करता है। 20, चित्त की शांति। शांत दिमाग बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकता है। कहानी का निष्कर्ष। बुद्ध की बातें सुनकर आर्यन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि वो अब तक सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था, जबकि उसे अपने स्वभाव और कौशल पर काम करना था। आर्यन ने उन 20 सूत्रों को अपने जीवन में उतारा। उसने छोटा व्यापार शुरू किया, ईमानदारी बरती, बचत की और हमेशा सीखता रहा। कुछ ही वर्षों में वो नगर का सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन इस बार उसकी अमीरी में अहंकार नहीं बल्कि बुद्ध की दी हुई शांति थी। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, अमीर बनना कोई जादू नहीं बल्कि सही आदतों, निरंतर मेहनत और शांत मन का परिणाम है। बुद्ध से 20 सूत्र सीखने के बाद आर्यन अपने गांव लौटा। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास दृष्टिकोण था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। गया था अमीर बनने का मंत्र लेने और खाली हाथ लौट आया। लेकिन आर्यन शांत था। उसने सबसे पहले सूत्र 8, आलस्य का त्याग और सूत्र 14, समय का सदुपयोग पर काम शुरू किया। उसने बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाने का बीड़ा उठाया। वो तब जागता जब पूरा गांव सो रहा होता। 1, छोटी शुरुआत और निरंतरता। सूत्र 6 और 7।
आर्यन ने पहले साल केवल सब्जियां उगाईं। उसने सूत्र 6 बूंद बूंद से घड़ा भरना को याद रखा। जो भी मुनाफा होता वो उसे फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाता। सूत्र 11 अपव्यय रोकना। उसने अपनी खेती के कौशल को इतना सुधारा कि उसके खेत की सब्जियां सबसे अच्छी होने लगीं। 2 ईमानदारी की शक्ति। सूत्र 9। एक बार गांव के साहूकार ने उसे लालच दिया कि वो अपनी सब्जियों में मिलावट करे ताकि वे ज्यादा वजनदार लगें। आर्यन ने सूत्र 9 सम्यक आजीविका का पालन किया और मना कर दिया। शुरू में उसे लगा कि वो पीछे छूट रहा है, लेकिन जल्द ही पूरे नगर में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े व्यापारी केवल आर्यन से ही माल खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था। 3 संकट और धैर्य। सूत्र 15 और 20। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। सबकी फसलें बर्बाद हो गईं। आर्यन का भी भारी नुकसान हुआ। लोग विलाप कर रहे थे, लेकिन आर्यन शांत था। उसने सूत्र 20 चित्त की शांति का अभ्यास किया। उसने हार मानने के बजाय कुएं खोदने की एक नई योजना बनाई। सूत्र 10 योजना का महत्व। उसने अन्य किसानों को भी संगठित किया। इस संकट ने उसे एक नेता बना दिया। 4 दान और समृद्धि का चक्र। सूत्र 13। जैसे जैसे आर्यन समृद्ध हुआ, उसने सूत्र 13 दान की शक्ति को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक पाठशाला और औषधालय खुलवाया। उसे समझ आया कि जितना वो समाज को देता है, समाज का सम्मान और सहयोग उसे उतना ही अमीर बनाता है। कहानी का चरमोत्कर्ष। असली अमीरी क्या है? कई वर्षों बाद आर्यन मगध का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसके पास बड़े गोदाम, सैकड़ों कर्मचारी और विशाल भूमि थी। एक दिन वो फिर से उसी उपवन में गया जहां बुद्ध ठहरे थे। इस बार आर्यन की पालकी के पीछे सोने चांदी से लदे घोड़े नहीं थे, बल्कि वो पैदल ही बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें वो सूत्र मिल गया जिससे तुम अमीर बनना चाहते थे? आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे बुद्ध, मुझे वो सूत्र मिल गया। मैंने सीखा कि अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि अमीर वो है जिसे अब और पाने की प्यास नहीं है। आपने मुझे जो 20 सूत्र दिए, उन्होंने पहले मेरे चरित्र को अमीर बनाया और बाहरी संपत्ति तो उसकी छाया बनकर पीछे पीछे चली आई। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, सच्ची संपत्ति वह है जिसे न चोर चुरा सके, न राजा छीन सके और न ही मृत्यु नष्ट कर सके। वह संपत्ति है सद्धम्म, सत्य का मार्ग। बुद्ध के वे 20 सूत्र। संक्षिप्त सूची। 1 आत्मविजय, सेल्फ डिसिप्लिन। 2 संतोष, कंटेंटमेंट। 3 लोभ का त्याग, नो ग्रीड। 4 मधुर वाणी, राइट स्पीच। 5 सत्संगति, गुड कंपनी। 6 निरंतरता, कंसिस्टेंसी। 7 कौशल विकास, स्किल बिल्डिंग। 8 पुरुषार्थ, हार्ड वर्क। 9 सम्यक आजीविका, एथिकल अर्निंग। 10 नियोजन, प्लानिंग। 11 मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी। 12 ऋण मुक्ति, डेट फ्री लाइफ। 13 दान, चैरिटी। 14 समय का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम। 15 धैर्य, पेशेंस। 16 स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। 17 सतत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। 18 साहस, रिस्क टेकिंग। 19 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। 20 मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड।